Hello friends, I am Satish Rajput. Today I will teach you use of bis. bis का कौन सा पार्ट? हम bis का थर्ड पार्ट सीखेंगे, जिसमें bis के साथ हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। क्या करते हैं? bis के साथ हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। अब हम देखते हैं वह कौन सी कंडीशन होती है जब हम bis के साथ पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम कोई कार्य पास्ट में कर नहीं पाते हैं और उसके लिए प्रेजेंट में रीग्रेट करते हैं। रीग्रेट करते हैं मतलब क्या करते हैं? पछताते हैं। री जी आर ई टी, रीग्रेट। ठीक है यार, रिमोर्स करते हैं। री एम ओ आर एस, रिमोर्स यानी भी पछताना और रीग्रेट यानी भी पछताना। रिमोर्स यार रीग्रेट, ठीक है। आर ई जी आर ई टी, हाँ रीग्रेट, ठीक है। रिमोर्स या रिपेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? पछताना। अब क्या करें हम? इसके बाद हम देखते हैं रिमोर्स। रिमोर्स यानी पछताना या रिग्रेट यानी पछताना, और क्या रिपेंट यानी भी पछताना होता है। अब हम देखते हैं आगे कुछ सेंटेंस, ठीक है। इससे पहले क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? आई विश का इस्तेमाल करेंगे। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? आई विश का इस्तेमाल करेंगे। देन उसके बाद बेस लगाकर एक सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है? हेड लगता है। हेड के बाद क्या करेंगे? V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? आई बेस, देन सब्जेक्ट, देन उसके बाद हेड, देन उसके बाद V3, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। कौन सी कंडीशन है? जब बिस के साथ पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल किया जाए, मतलब कोई कार्य जो पास्ट में नहीं किया है उसे कर सकते थे और उसके लिए प्रेजेंट में हमें पछताना पड़ रहा है। जैसे कि काश मैंने कठिन परिश्रम किया होता, ठीक है। जैसे कि कोई बंदा फेल हो जाता है तो वो पछताता है कि काश मैंने कठिन परिश्रम किया होता। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? बेस और पास्ट परफेक्ट। जैसे कि काश तुमने मुझे कॉल किया होता। कोई कारण है कि अब प्रेजेंट में पछताना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि काश तुमने मुझे कॉल किया होता। जैसे कि अगला क्या है? काश मैं उससे मिला होता, ठीक है। काश तुमने मुझे यह बताया होता, ठीक है। पास्ट में यदि यह बात बता दी होती तो प्रेजेंट में किन्हीं भी क्राइसिस, किसी भी परेशानी का मुझे सामना ना करना पड़ता। तो इस तरीके से कहा, काश मुझे तुमने बताया होता। अगला क्या है? काश मैं वहां गया होता। पास्ट में आप किसी जगह नहीं जा पाए हैं और उसके लिए आप प्रेजेंट में रिग्रेट कर रहे हैं या रिमोर्स कर रहे हैं या रिपेंट कर रहे हैं, यानी कि पछता रहे हैं। तो आप क्या यूज करेंगे? बेस और उसके साथ पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। काश मैंने अंग्रेजी सीखी होती। तो आपने यदि पास्ट में अंग्रेजी सीखी नहीं है, उसके लिए आप प्रेजेंट में पछता रहे हैं, ठीक है। काश मैं पार्टी में शामिल होता या काश मैं पार्टी में शामिल हुआ होता, ठीक है। अब हम इन्हें किस तरीके से बनाएंगे तो हम देखते हैं। काश मैंने कठिन परिश्रम किया होता, तो कैसे करेंगे? आई बेस, ठीक है। फिर क्या करेंगे? आई हैड, ठीक है। कठिन परिश्रम किया होता, या तो लिखेंगे वर्कड हार्ड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? वर्क की वर्कड, ठीक है। हार्ड, ठीक है। तो आई बेस आई हैड वर्कड हार्ड, ठीक है। यदि ये पढ़ाई को लेकर होता तो क्या कर देते? स्टडीड हार्ड, ठीक है। अगला क्या? काश तुमने मुझे कॉल किया होता, तो क्या करेंगे? आई बेस, ठीक है। अब तुमने, ठीक है, तो यू लगाएंगे या सब्जेक्ट में। यू हैड, ठीक है, कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड। देन उसके बाद क्या करेंगे? मी, यानी मुझे कॉल किया होता, ठीक है। काश तुमने मुझे कॉल किया होता। अगला क्या है? काश मैं उससे मिला होता, पास्ट में, ठीक है। और किंतु आप नहीं मिल पाए हैं, उसके लिए प्रेजेंट में रिग्रेट कर रहे हैं, रिमोर्स कर रहे हैं या पछता रहे हैं। काश मैं उससे मिल पाता, आई विश, ठीक है। फिर आई हैड, ठीक है। मीट यानी मिलना, सेकंड फॉर्म MET, फिर थर्ड फॉर्म भी MET, ठीक है। आई मेट
ठीक है, ठीक है। आई मेट, अब किससे, हर, सी का हर ले लेंगे, मिला होता है, ठीक है। काश तुमने मुझे यह बताया होता, ठीक है। कोई बात थी जो यदि आप पास्ट में बता देते तो ठीक है, तो प्रेजेंट में किसी व्यक्ति को कोई लॉस ना हो पाता, इसी तरह समझ सकते हैं। तो वो कह रहा है काश यह बात तुमने मुझे पहले बता दी होती, ठीक है, पछताते हुए। तो क्या करेंगे, आई विश, ठीक है, तुमने, तो तुमने मुझे यह बताया होता, तो यू, ठीक है, टोल्ड मी दैट, यू टोल्ड मी दैट, टेल का टोल्ड हो गया, ठीक है। काश मैं वहां गया होता, तो क्या करेंगे, आई विश, आई, अब गो का क्या हो जाता है थर्ड फॉर्म में, हैड गॉन, यहाँ पर भी हैड लगाना भूल, हैड गॉन, ठीक है। अब कहाँ, वहाँ, तो देयर, THERE, देयर, तो आई विश आई हैड गॉन देयर। अगला क्या है, काश मैंने अंग्रेजी सीखी होती, ठीक है, मतलब पास्ट में सीखी होती तो प्रेजेंट में उसके लिए पछताना ना पड़ता, ठीक है। क्या करेंगे, आई विश, देन उसके बाद क्या करेंगे, आई हैड, ठीक है। अब सीखना को लर्नड भी कहते हैं और लर्नड भी कहते हैं, LEARNT, ठीक है, या LEARNED, थर्ड फॉर्म, दोनों, ये भी थर्ड फॉर्म है और ये भी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। फिर क्या, इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। अगला क्या है, काश मैं पार्टी में शामिल होता, तो किस तरह बनाएंगे, आई विश आई हैड अटेंडेड, ATTENDED, अटेंडेड, या ज्वाइन, हैड अटेंडेड द पार्टी, PARTY, पार्टी, ठीक है। तो ये क्या था, बेस प्लस पास्ट परफेक्ट। अब कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए कि इससे पहले हम पार्ट 2 में देखा था कि काश में कोई काम कर पाता, ठीक है, तो वो कौन सी कंडीशन रहती है, आप किसी काम को कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप इच्छा जाहिर करते हैं कि काश मैं कोई काम कर पाता, जैसे कि ये सेंटेंस है, वहां लिखा था काश मैं अंग्रेजी बोल पाता, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, काश मैंने अंग्रेजी सीखी होती, ठीक है, तो सीखी होती तो पास्ट में सीखी होती, उसके लिए प्रेजेंट में आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ता। और यदि कुड लगाते हम इसके साथ, बेस के साथ कुड का इस्तेमाल किया जाता है तो क्या सेंस आता है, पाता, काश मैं अंग्रेजी बोल पाता, ठीक है। आप बोलने में असमर्थ हैं, इसलिए वहां पर क्या कर रहे हैं, आप कल्पना कर रहे हैं काश मैं बोल पाता, ठीक है। तो मैंने कितने एग्जाम्पल, 7 एग्जाम्पल लिए, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।